अमेरिका इजराइल के बीच जारी भीषण युद्ध अब और एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है दोस्तों। जी हां, एकदम खतरनाक मोड़ पे। उधर अमेरिका ने ईरान के युद्धपोत पर हमला किया, 80 से ज्यादा सैनिकों की जानें चली गई। तो अब ईरान ने भी अमेरिका पर ऐसा हमला कर दिया है कि इस वक्त अमेरिका सोच रहा होगा कि मैंने किससे पंगा ले लिया। जी हां दोस्तों, टिट फॉर टैट यानी जैसे को तैसा वाला जवाब अब ईरान ने अमेरिका को दिया है। और इसी बीच कई सारी खबरें एक साथ निकल कर आ रही है। कहा यह भी जा रहा है कि अब ईरान का साथ देने के लिए कैसे शख्स मैदान में उतर रहे हैं जिनका यह दावा है कि इजराइल और ईरान के इस युद्ध में सिर्फ एक मिसाइल ही पूरे इजराइल के लिए काफी होगा। किसने दिया है ईरान का साथ? कौन चाहता है कि वो मिसाइलें जो हैं ईरान हमसे ले ले और हम ईरान के साथ खड़े हैं? कौन कह रहा है आखिर इस बात को? यह सब कुछ आपको इस खबर में बताऊंगा। लेकिन इसी बीच इस खबर को देखिए। खबर में है कि अमेरिका सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा है कि यह एक धार्मिक युद्ध है और मिडिल ईस्ट की दिशा अगले 1000 साल तक तय हो सकती है। वही अमेरिकी प्रतिनिधि थॉमस मेसी ने चेतावनी दिया है कि आयतुल्लाह को मारकर अमेरिका इजराइल ने उन्हें शहीद बना दिया है, जिससे संघर्ष और भड़क सकता है। जी हां दोस्तों, ये तो पहले भी कहा जा रहा था कि खमेनी के मरने के बाद जो है उस व्यक्ति को, उस इंसान को अब यह समझिए कि एक तरीके से बड़ा पद दे दिया गया है, ओहदा और बढ़ चुका है ईरान के लोगों के अंदर। खबर देखिए, आज खबर में लिखा गया है इजराइल यूएस ईरान वॉर, अमेरिका ने डुबोया वॉरशिप तो ईरान ने फूंक डाला तेल टैंकर, समंदर हुआ खून से लाल, टिट फॉर टैट वाला जवाब। जी हां दोस्तों, पूरा समंदर लाल लाल हो गया है। टैंकर फूके जा चुके हैं अमेरिका के, और फूकने वाला कोई और नहीं बल्कि ईरान है। जी हां दोस्तों, जैसे को तैसा जवाब ईरान ने दिया है। खबर में लिखा है अमेरिका को उसके किए का सबक ईरान ने सिखा दिया है। अमेरिका ने ईरानी जहाज को उड़ा दिया था जब वह भारत से लौट रहा था। अब बदले में ईरानी ने अमेरिका तेल टैंकर को निशाना बनाया है। कहा जा रहा है कि ईरान अमेरिका इजराइल जंग में समुद्री मोर्चा और गर्म हो गया है। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर्स यानी IRGC ने गुरुवार को दावा किया कि उसकी नौसेना ने उत्तरी फारस की खाड़ी में एक अमेरिका तेल टैंकर पर मिसाइल से हमला किया है। IRGC के मुताबिक जहाज पर हमला हुआ और वो भी अभी तक जल रहा है। यह बात ईरान की तरफ से कही गई, IRGC की तरफ से इस बयान को जारी किया गया। देखिए, ऐसा समय आ गया है इस वक्त कि अब समंदर के बीचों बीच ऐसी लड़ाई, ऐसी घमासान होती दिखाई दे रही है कि दुनिया भर में डर का माहौल है कि आखिर ये लड़ाई कैसे शांत होगा। और अभी ये सब चीजें जिक्र चल ही रहा था, अभी ये सब चीजों पर जिक्र चल ही रहा था कि एक और खबर निकल कर आई। खबर क्या है? खबर जरा देखिए। ये खबर कहा जा रहा है कि अगर ईरान मांगे तो हम मिसाइलें देने के लिए तैयार हैं और सिर्फ एक मिसाइल ही इजराइल को नष्ट करने के लिए काफी है। और कौन कह रहा है इस बात को? किम जोंग कह रहे हैं, किम जोंग उन इस बात को कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं नॉर्थ कोरिया ने कहा है कि अगर ईरान मांग करता है तो वह उसे मिसाइल देने के लिए भी तैयार है। यह बयान यूनाइटेड स्टेट और इजराइल के ईरान पर हमलों के बाद आया है। नॉर्थ कोरिया ने हमले को ईरान की समझौता का उल्लंघन बताया। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन है। प्योंगयांग ने यूनाइटेड स्टेट पर क्षेत्र में अस्थिरता फैलाने का आरोप लगाया है। यानी अब जो है मिसाइलें देने के लिए किम जोंग उन ने भी ऐलान कर दिया है कि अगर ईरान चाहे तो हमसे मिसाइलें ले सकता है। इजराइल पर सिर्फ एक ही मिसाइल इतिहास मिटा देगा। दूसरे तरफ चीन ने भी कहा है कि हम ईरान के साथ हैं, बातचीत से रास्ता निकाला जाए। यानी धीरे धीरे एक एक कर करके जो देश हैं वो अमेरिका का साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और मसला ही नहीं रुक रहा है। जरा इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो बताई जा रही है, ये कहा जा रहा है कि सोचिए कि कितने अरबों रुपए का ये तेल टैंकर जो पानी के तरह से जो है पानी की जहाज के से जो है लाया जा रहा था, उस पर निशाना बना करके ईरान ने ध्वस्त कर दिया, आग का गुंबार में तब्दील कर दिया। और
ये मिसाइलें जो ईरान की खत्म की जा रही हैं, वो मिसाइलें बहुत सस्ती बताई जा रही हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि अगर युद्ध में अगर कोई मर्सिडीज गाड़ी है और एक कोई सस्ती गाड़ी हो, किसी भी कंपनी गाड़ी हो, अगर कंपैरिजन करें मर्सिडीज से, अगर मारुति 800 गाड़ी क्यों ना हो, आप समझिए कि एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूं, तो एक गाड़ी इतनी महंगी है, दूसरी गाड़ी थोड़ी सस्ती है। सोचिए कि अगर दोनों गाड़ियों के बीच में लड़ाई की गई तो नुकसान तो दोनों गाड़ियों का होगा, लेकिन आप सबको पता है कि नुकसान सबसे ज्यादा किसका होगा। ऑब्वियसली नुकसान जो है महंगे खिलाड़ी का होगा, जो महंगा सामान मार्केट में उतार रहा है, लड़ाई के युद्ध में उतार रहा है, उस व्यक्ति का सबसे नुकसान होगा सबसे ज्यादा। तो सोचिए कि इस युद्ध में ईरान की कम सस्ती वाली मिसाइलें, ड्रोन सिस्टम अमेरिका और इजराइल के महंगे मिसाइलों पर भारी पड़ रहा है। कहां इधर जो है करोड़ों रुपए के मिसाइलें और कहां इधर जो है 20 से 25,000 $50,000 डॉलर की कीमत से बनी हुई ड्रोन सिस्टम, वो भी भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आगे मैं आपको लिए चलता हूं, जरा इस खबर को देखिए कि किस तरीके से इसमें यह दावा किया जा रहा, बताया जा रहा है कि अब जो है ये लड़ाई धीरे 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 कर करके लगभग सभी देशों में इसकी चिंगारी पहुंचनी शुरू हो चुकी है। और जरा इस तस्वीर को देखिए, ईरान पर हमले और खमेनेई के मारे जाने के विरोध में जम्मू और कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने ट्रंप और नेतन्याहू की तस्वीर को आग लगाई, यानी पुतला तक फूंक दिया गया है नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप का। वो भी कहां, इंडिया के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर। और एक बड़ी नेता ने जो है इस तरीके की जो है विरोध किया है अमेरिका के खिलाफ, नेतन्याहू के खिलाफ। और सबसे बड़ी बात है कि इस तरीके की जो चीजें चल रही हैं वो रुकने का नाम इसलिए भी नहीं ले रही हैं क्योंकि अमेरिका के अंदर ही खुद बगावती सुर अपनाने शुरू हो चुके हैं। कई विपक्ष के नेता, सांसद ये कहने लगे हैं कि अमेरिका जो है गलत कर रहा है, ट्रंप गलत कर रहे हैं। कहां तो शांति कायम करने की बात कही जा रही थी और कहां पर आप देखिए कि पूरे विश्व भर में शांति की जगह अशांति फैल चुकी है। और अमेरिका चाहता क्या है, आप देखिए कि पहले तो ईरान के ऊपर हमले करके 165 से ज्यादा बच्चियों को मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद ईरानी युद्धपोत पर जो है हमला करके 80 से ज्यादा नौसैनिकों को मार गिराए। कई लोग जो है खो गए हैं, उनको ढूंढा जा रहा है। और अब जो है देखिए अमेरिका के विपक्षी सांसद भी, वहां के नेता भी ट्रंप के खिलाफ बगावत करने शुरू कर रहे हैं। दोस्तों ये बड़ी खबर है कि किस तरीके से ईरान ने अमेरिका से अपना बदला लिया है और अभी तक वो जहाजें, वो टैंकर अभी तक जलते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरीके का दावा ईरान की तरफ से किया गया है। अब इस मैदान में किम जोंग उन भी कूद चुके हैं, वो भी ईरान का साथ देते हुए। क्या लगता है कि ये लड़ाई कितने दिनों तक चलेगी? युद्ध के 6वें दिन भी लड़ाई रुकने का नाम ले रही, लगातार उसी तरीके से लड़ाई आज भी जारी है। आपको क्या लगता है आगे कब तक ये लड़ाई चलेगी? इसका क्या असर पड़ेगा, क्या कुछ होगा, दुनिया भर में इसके क्या नुकसान होने जा रहे हैं? क्योंकि किस तरीके से ईरान ने कहा कि हम जो वो रास्ता है, इस रास्ते को लेकर के ईरान कह रहा है कि यहां से कुछ चुनिंदे देश ही यहां से लेके जाएंगे अपनी गाड़ियां और जो भी कुछ होगा, और किसी को अलाउ नहीं है। तो सोचिए दुनिया भर में इसका क्या असर तेल पर और बहुत सारी चीजों पर पड़ने जा रहा है। दोस्तों इस खबर को लेकर आपकी क्या राय, वीडियो कमेंट में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए सोनी, धन्यवाद।